आइए देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की ये जो लव रिलेशनशिप है उसके लिए कमिंग 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीड हम करने वाले हैं आपके लिए। आपकी करंट एनर्जी और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है अभी, और नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों लोगों के बीच में आपकी रिलेशनशिप में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी रिक्वायरमेंट है। देखते हैं गाइडेंस आती है या क्या आता है। लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। हम इसके लिए निकालेंगे 4 आपके पार्टनर के कार्ड और 4 आपकी कार्ड। ठीक है, वाओ व्हाट एनर्जी। वाओ, देखिए आपकी जो पर्सन है नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका जो मूव होने वाला है या उनका जो एक स्टेप होने वाला है जो आपको एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जैसा आप सोच रहे हो वो भी, क्योंकि आप दोनों लोगों के कार्ड ना बहुत सिमिलर आए हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा अथॉरिटी बेस्ड काम करते हैं कि मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये चीज ऐसे करनी है तो मैं ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगी। क्योंकि देखो उनका जो नेचर है ना वो थोड़ा सा, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा स्ट्रांग नेचर है। मतलब मैंने बोल दिया वही कर दो तो सब कुछ ठीक है, अगर मेरे हिसाब से चलोगे, मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। उनका ये रहता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ से स्टेप भी अगर लेना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से अगर कुछ करना भी चाहते हैं आपके लिए या कैसे भी, तो वो अभी एक रुके हुए हैं कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे पास आओगी या तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तभी मैं तुम्हारे लिए कोई स्टेप ले सकता हूँ। क्योंकि उनको ये लगता है कि आप इंडिपेंडेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, तो आपके साथ कैसे डील करना है, आपके साथ कैसे मैनेज करना है, वही सारी चीजें वो सोचने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन वो ले सकते हैं आपको और आपके रिलेशनशिप को लेकर के जो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, क्यों रहने वाला है? क्योंकि उनको एक चीज समझ आ गई है कि वो जितना टाइम लगाएंगे, वो जितना टाइम वेट करेंगे, उतना ही उनका ही टाइम है जो बर्बाद हो रहा है। उनको लग रहा है कि यार ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, ये इमोशनली भी और मेंटली भी और स्ट्रांग भी है, ये डिसीजन मेकिंग भी कर सकती है या कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा चीजें ना आपको लेकर के कैलकुलेट करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, कि मैंने अगर ये सिचुएशन दी तो उसने कैसे इसको हैंडल किया, या अगर मैं अपनी जिंदगी में कहीं स्टक होता हूं तो ये मुझे हैंडल करता है। वो हर चीज कैलकुलेट करने वाले हैं और इस कैलकुलेटर के बाद वो एक डिसीजन पे आने वाले हैं, जो डिसीजन शायद उनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था आपको लेकर के, बट अभी तक उन्होंने नहीं लिया था। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपको लेकर के कोई एक पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप का एक नया फेज स्टार्ट हो सकता है। एक नया जैसे मैं बोल सकती हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो थोड़ा सा स्लो हो गया था या ऑन ऑफ वाली कंडीशन में चल रहा था, कि कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, कभी बिल्कुल ही एंड लगता था कि सब कुछ खत्म, कभी लगता था कि अरे यार मतलब क्या ही बचा इस रिश्ते में। तो ये जो आपकी इनसिक्योरिटीज थी, ये इनसिक्योरिटी आपकी कम हो सकती है इस डिसीजन के बाद। लेकिन ये डिसीजन वो कब लेंगे? जब आप उनके लिए अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट करोगे, आप उनको बोलोगे कि हाँ ठीक है मैं भी करने को रेडी हूँ, मैं भी हर चीज आप जैसा बोलोगे, उसके बाद ही चीजें इनिशियली स्टार्ट होगी, बट ये पॉजिटिव वे में ही जाएगी और ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, राइट। और अगर आप अभी तक इसी सिचुएशन में स्टक हो कि आपके पार्टनर आपको समझते भी हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, किसी न किसी बात का उनको डर है या वो इंतजार में है, तो ये रीड आप ही का है। लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी ही सच रीडिंग्स के लिए, ठीक है। तो ये जो उनके आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या डिसीजन लेंगे आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके लिए, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं आपकी एनर्जीज की, कि आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपके साथ पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं,
ठीक है, देखो आपके जो पर्सन है ये अथॉरिटी वाले हैं, उनको हर चीज अपने अकॉर्डिंग चाहिए। जो प्रॉब्लम आपको लगती है कि ये मैं हैंडल नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ तो सामने वाला मेरी भी बात की वैल्यू करे, सामने वाला मेरी भी बात को सुने, समझे, उसको इम्पोर्टेंस दे। जहां आपको नहीं मिलती वो चीज आपको खलती है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपको वही सारी चीजें लगने वाली है कि यार पास्ट में मैंने बहुत कुछ किया है। आप पास्ट में अटके हुए हो और आप आगे भी पास्ट में ही अटके रहोगे। तो मेरे प्यारे से व्यूअर्स, मैं आपको बोलना चाहूंगी पास्ट में अटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने देखो कितनी सारी मेहनत आप कर रहे हो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हटा रहे हो, आप अपने इमोशंस पे भी बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हो कि चलो ठीक है यार, जो इसको पसंद है वो ठीक है ना, जो भी ये कह रहा है कर दो, जो भी ये सोच रहा है बोल दो। तो अगर आपने इतनी सारी चीजें ऑलरेडी इस रिलेशनशिप को दे दिया है तो अब आपको डर लग रहा है कि यार मैंने ऑलरेडी इस इंसान के लिए इतना सब कुछ कर दिया है, इतना सब कुछ कर दिया है, उसके बाद भी अगर ये इंसान मेरे लिए कुछ स्टेप्स नहीं ले रहा है, उसके बाद भी अगर ये इंसान मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट टू कंटिन्यू, राइट। आपका ये डिसीजन, आपका ये माइंड सेट हो रहा है अभी, क्योंकि सामने वाले की तरफ से ना कुछ आ नहीं रहा जैसा आपको उम्मीद है कि यार वो ऐसा करे वैसा करे, तो वैसी चीजें हो नहीं रही हैं अभी। तो आपको लग रहा है, आपका गिव अप वाला टाइम आपको लग रहा है कि यार मैं अब गिव अप कर देती हूँ या कर देता हूँ, इतना मेरे में पेशेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। अब वो कैसे चेंज होने वाली हैं? वो होने वाली हैं ऐसे चेंज। आप उनसे इतना प्यार करते हो, आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, ये चीज आप जानते हो। इसीलिए ये जो नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपसे जो भी बात करेंगे, जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, कोई अगर डिसीजन भी लेंगे ना, तो सडनली आप चार्ज हो जाओगे कि अरे यार मैं थोड़ा सा होप खो रही थी, या मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी, जिसलिए इतने सारे मेरे पास नेगेटिव माइंड सेट हो रहा था, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। वो सारे थॉट्स आपके धीरे 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 करके कम होने वाले हैं। तो ये बहुत गुड न्यूज है, क्योंकि देखो आपके पर्सन की जो एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो माइंड से बहुत क्लियर है इंसान कि मुझे यही करना है। आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि ये कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज रहते हो। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अब इस नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होता है, क्या डिसीजंस होते हैं, क्या कंफ्यूजन दूर होता है और आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी पटरी पर आ जाती है, तो आप मुझे डीएम करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसी चीज से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी रेमेडी की रिक्वायरमेंट है, तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत 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 जरूरी है। ध्यान से बात करिए, अच्छे से बात करिएगा। नेक्स्ट जो भी एक्शन आप लोग लेने वाले हो, जो भी डिसीजन आप लोग लेने वाले हो, उस पर वर्क करिए। और वर्क करने के साथ साथ अपने पास्ट में जो भी गलतियां की हैं उनसे सीखिए, उनको साथ लेकर के मत चलिए कि पास्ट में उसने ये किया था, मेरी बात नहीं मानी थी, ये हुआ था, वो हुआ था। अगर आप ये सारी चीजें लेकर के चलोगे तो रिलेशनशिप आपका जो प्रेजेंट में है वो भी खराब होगा और फ्यूचर तो फिर आप भूल ही जाओ। तो अभी जो होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, उसके लिए आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है। जो भी कुछ हुआ लास्ट में, पीछे जो भी कुछ हुआ, उसको भूलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको साथ में लेकर के चलने की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ जो भी कुछ हुआ उनसे आप सीखो कि मेरे साथ क्या हुआ था पहले मुझे किस तरीके से डील किया जाता था, कैसी क्या चीजें होती थी, वो चीजों को याद रखिए, उनसे सीखिए कि अच्छा ठीक है मैंने ये गलती किया था, अब मैं नेक्स्ट टाइम पे ये नहीं करने वाली हूँ, या ये मैं अपने साथ नहीं होने देने वाली हूँ। चीजों को याद रखिए, लेकिन उनको साथ लेकर के मत चलिए। अगर आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को एक और चांस दे सकते हो, मौका दे सकते हो, वो डिजर्विंग है, तो आप ये पुरानी चीजें भूल जाओ, क्योंकि प्यार आप भी करते हो। आपको भी पता है कि आपको इस रिश्ते में मौका देना है, इस रिश्ते में आपको चांस मिल रहा है, रीयूनियन आप भी चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो विद दिस कंफर्मेशन, ठीक है, तो अपने पास्ट के जितने भी ट्रॉमास हैं उनसे मूव ऑन करिए, उनको छोड़िए, उनको हील करिए और रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। ठीक है, ज्यादा देर तक पीछे चीजों को लेकर बैठना, सोचना समझना, नेगेटिव थॉट के साथ रहना, नेगेटिव माइंडसेट के साथ में रहना, नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करता है। एंड आई डोंट वांट कि मेरी इतनी प्यारी सी जो एक छोटी सी फैमिली है वो नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव सोचे। आप लोग तो ऑलरेडी इतने पॉजिटिव हो,
फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो, तो क्यों इतना नेगेटिव सोचना है। चीजों को सोचो, समझो, अच्छे से तब डिसीजन लो। लेकिन 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 नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डिसीजंस जो भी लेना है सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है, दिल और दिमाग दोनों का साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।